आचार्य चाणक्य पंडित पे। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। पिता का नाम चाणक्य, इसीलिए इनका नाम पड़ा चाणक्य। बुद्धि के भगवान, इनकी कूटनीतियों पर चल के कई साम्राज्य स्थापित हुए। आज कई बड़ी मिनिस्ट्रीज है हमारे देश में। एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारी सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो सारी मिनिस्ट्रीज अकेले देखने में सबसे ज्यादा सक्षम, और इनसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, ये खुद आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हुए। नालंदा के विश्वविद्यालय में ये एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षक थे। शिक्षक होने के साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे बिल्ड करनी है, पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसे लाना है, प्लानिंग कमीशन को कैसे तैयार करना है, ऑडिटिंग मैकेनिज्म को कैसे तैयार करना है, इन सब में ये इतने एक्सपर्ट व्यक्ति, अगर आप भी बुद्धि अपनी बिल्ड करना चाहते हैं, आगे चल के देशभक्त चाणक्य तक्षशिला के प्रधानाचार्य बने, प्रधानाध्यापक बने। उन्हीं दिनों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए वो आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था, पोरस को हरा चुका था। और चाणक्य के मन में उन दिनों एक ही सपना था, क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए। ये अलग अलग राजाओं से इन्होंने मिलना शुरू किया। उस समय मगध जो सबसे बड़ा साम्राज्य था नंदा डायनेस्टी का, आज के समय में जो उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश जो आज का समय है, वो सारा सब उस समय मगध कहलाया जाता था। और नंदा डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा धनानंद जी उसके पास गए और उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया कि क्यों ना सिकंदर के खिलाफ हम तैयारी करें। और तब इन्होंने कहा, अच्छा उस समय धनानंद बिजी था किन चीजों, इन्होंने इसको समझाया कि राजा का कर्तव्य है कि समाज से पैसा ले, जो आप टैक्स लेते हैं उसको समाज सेवा में लगा दें। और धनानंद को गुस्सा आया, बोला ए पंडित, तुम अपनी पंडिताई करो, मुझको राजपाट ना सिखाओ, सिकंदर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब चाणक्य ने इनको दोबारा समझाने का प्रयास किया, इन्होंने धक्का मार के उसको गिरा दिया नीचे। और जब चाणक्य नीचे गिरे तो उनकी शिखा खुल गई और बोले तेरी यही शिखा काट देंगे। उस बात पर चाणक्य को बहुत बुरा लगा। उस दिन उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टिंग एंगर इनटू रेजोल्यूशन। उन्होंने अपने क्रोध को संकल्प में परिवर्तित किया। बोला उस दिन तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़ के एक अखंड भारत का राजा ना लाकर खड़ा कर दूं। ये क्या कहते थे, शत्रु के लेकर के कभी गुस्से से शत्रु के बारे में मत सोचो। अगर गुस्सा आ जाएगा शत्रु के खिलाफ तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो चाणक्य जो आंकलन करते थे ना, एनालिसिस, वो ऐसा इतना जासूसों से इतनी इंफॉर्मेशन लाते थे और कभी कभी जासूसों की भी जासूसी करा देते थे। चाणक्य समुद्र शास्त्र में भी पारंगत थे। क्या होता है समुद्र शास्त्र? एक इंसान से बात करते वक्त उसके चेहरे को देख के बता देंगे कि व्यक्ति सोच क्या रहा है। इतना एक्यूरेट प्रोडिक्शन देंगे उसके बिहेवियर के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में। ये एक्सपर्टीज इनको आगे चल के कई साम्राज्य को स्थापित करने में इसकी मदद करी। स्ट्रैटेजीज पैरेलल करते चले गए। हमारे देश में आज आरक्षण का बड़ा चक्कर चल रहा है ना, वहां पे आरक्षण के चक्कर के सख्त खिलाफ थे। ये कहते थे केवल योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा। योर कंट्री इज ओनली एज पावरफुल एज योर लेफ्टिनेंट्स। तो अपने लेफ्टिनेंट को चूज करते थे, जो आदमी योग्य है उसी को आगे बढ़ाते थे। उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे क्या कहते थे कि राजा को अपने आसपास के लोग बुद्धिमान और योग्य रखने चाहिए, चापलूस लोग नहीं चाहिए जो केवल आपकी तारीफ करते रहे। चाणक्य श्लोक बोलते थे, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। चाणक्य कहते थे दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति और सर्पेशु मतलब सांप। इन दोनों में से सांप अच्छा है। वरम सर्पो न दुर्जना, दुर्जन को छोड़ दो, सांप के साथ रह लो। सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। सांप तो एक ही बार काटेगा, एक ही बार डसेगा, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, दुर्जन व्यक्ति हर कदम पे आपको डसेगा, हर बार डसेगा। इसीलिए क्या कहते थे कि मैं टीम ऐसी तैयार करूंगा जो केपेबल लोगों की हो और दुर्जन ना हो। तो ये